क्षमा करें साहब, पाकिस्तान जाने की बात छोड़िए, हम कश्मीर से फूटी कौड़ी नहीं लेते। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पत्रकार लोग भी हो सकता है भीड़ में बैठे हों। 3 प्रांतों के बराबर हम अकेले कश्मीर के ऊपर खर्च करते हैं और लेते एक फूटी कौड़ी भी नहीं। उसके बावजूद यदि वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इस्लामिक स्टेट के बाद झंडे लहराते हैं, तो मुझे कहने का हक दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग के सामने, कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है। ये भाषा केवल विनीत चौहान की है। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला है जो खाता हमसे है, पीता हमसे है, पहनता हमसे है और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता है। आपकी तालियां बुलंद कीजिएगा सर। ऐसे हालात में मैंने कविता पढ़ी नहीं है। स्वागत। मैं मुफ्ती साहब से कहना चाहता हूं कि तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान का, आपकी तालियां थप्पड़ की तरह कश्मीर पहुंचे उनके पास में, मैं बोलने क्या जा रहा हूं। मुफ्ती जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई श्रीलंका में जाकर सेना को मरवाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। कुमार, मैं एक लाइन में इस कश्मीर का कारण बताना चाहता हूं। स्वागत है। आज तक हम जिस आदमी के कारण इस कश्मीर को रो रहे हैं, गा रहे हैं, हो सकता है वो मुल्क की राजनीति के बड़े आदमी माने जाते हैं, लेकिन इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा कि कश्मीर हम उनके कारण रो रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, राजनीतिक दुशाले उतारना, मैं नाम लेने की हिम्मत कर रहा हूं, तालियों की हिम्मत आप जुटाना। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों, मुझे अच्छा लगा आप लोग समझ तो गए। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अच्छा होता अगर पटेल, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, मैं बोल तो रहा हूं, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते। फिर ना कश्मीर का झंझट। न बोल क्या रहा हूं, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। हमने सिखों को, सरदारों को चुटकुलों की कौम बना के छोड़ दिया साहब। ये चुटकुलों की कौम नहीं थी सर, ये हिंदुस्तान के बलिदानों का सबसे बड़ा शिलालेख थी। हमारे आंकड़े बताते हैं, आजादी की अपनी तालियों को सहेजिएगा, अच्छा लगे तो बड़ा करना। आंकड़े बताते हैं 123 ऑथेंटिक फांसी हुई है स्वाधीनता के संग्राम में। आपकी तालियां शहादत को शायद बड़ा करें। 83 बेटे सिख मां की कोख ने दिए थे उसके लिए। हमारे बड़े कवि हैं हरिओम पंवार जी, उन्होंने लिखा है, हम कर्जा खाए बैठे हैं गुरु गोविंद की कुर्बानी का, हम क्या एहसान चुकाएंगे इनकी आंखों के पानी का। हम इनकी गणना करते हैं आजादी के आधारों में, जिनके आगे जिनके 2-2 बेटे चिन गए दीवारों में। जिनके आगे जिनके 2-2, इतिहास में उदाहरण नहीं मिला किसी मां के 4 बेटे और चारों के चारों इस तरीके से बलिदान हुए हों। 2 बेटे चमकौर के युद्ध में प्राण त्याग गए, 2 बेटे सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए। मंत्री ने जो बयान दिया, मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। कृषि मंत्री बोलते हैं बिहार के, किस बात की सलाम, कैसी श्रद्धांजलि, उन्हें तो मरने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट। यह हिंदुस्तान के एक प्रांत का कृषि मंत्री बोल रहा है। विनीत चौहान ने तुफैल की 2 लाइन उसी दिन श्री कृष्ण ऑडिटोरियम में कोट करी। मैं आपके हाथों में फिर गुस्सा देखना चाहता हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। शायद आपकी तालियों के बाद फिर कर्णपट्टी के पास पहुंचे। मैं उस मंत्री से बोलना चाहता हूं, सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। एक ही समाधान है इस हिंदुस्तान के पास, कोई दूसरा समाधान टेररिज्म का नहीं है। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये छाटे होते। मुझे नहीं पता कल अखबार की क्या हेडलाइन होगी, मैं होता तो इन लाइनों को हेडलाइन के लिए चुन रहा होता। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चाटे होते, गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। गर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। यूं ही बढ़िया टेररिज्म हिंदुस्तान में, कोई तो कारण